बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव नतीजों के बाद अलग अलग हिस्सों में हिंसा की कई वारदातें सामने आई हैं। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई के बाद मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी के विजय जुलूस में कहासुनी के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंडल पर हमला किया। इसके बाद आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया। हालात संभालने के लिए केंद्रीय बल तैनात करना पड़ा है। तो पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर हिंसा की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई। दुख की जनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है। हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे और सबने मेरे बात पे हाँ कहा है। इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में रहेगा। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, मर्डर और बवाल। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर आजकल कुछ ऐसी है। जब से सत्ता बदली है, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से राज्य के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। टीएमसी पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी गई, कहीं पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी का विजय जुलूस निकल रहा था, तभी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर बहस हुई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मधु मोंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधु मोंडल की मौत के बाद बीजेपी खेमे में आक्रोश फैल गया। आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया गया, सड़क जाम कर दी गई। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी। बंगाल में राजनीतिक हत्या का इतिहास रहा है। वोटिंग से पहले भी पश्चिम बंगाल में बवाल हुआ, वोटिंग के दिन भी, और अब नतीजों के बाद भी तस्वीरें आपके सामने हैं। 2014 से 2020 तक बीजेपी के 300 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए थे, जबकि 2021 के चुनाव में और चुनाव के बाद 37 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनावी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई थी। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद भी हिंसक पिक्चर खौफनाक है। ये तस्वीरें भी कोलकाता से आई हैं, जहां टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है न्यू मार्केट इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया। बंगाल का नॉर्थ 24 परगना हो या फिर साउथ 24 परगना, हर जगह टीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी समर्थकों की भीड़ अटैकिंग मोड में दिखाई। इतना ही नहीं, बंगाल में सत्ता बदलने के बाद नाम भी बदला जा रहा है। ये तस्वीरें बारासात इलाके की हैं, जहां मस्जिद बाड़ी रोड के एंट्री गेट पर लगे नेम प्लेट को तोड़कर नेताजी पल्ली रोड का पोस्टर लगा दिया गया। सिर्फ मस्जिद बाड़ी रोड ही नहीं, बल्कि सिराज उद्यान के गेट पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाम बदलकर शिवाजी उद्यान रख दिया। इस पार्क का नाम बंगाल के आखिरी नवाब सिराज उद-दौला के नाम पर रखा गया था। पश्चिम बंगाल में सरकार बदल रही है, लेकिन इस तरह की हिंसा और गुंडागर्दी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। हालांकि बंगाल में राजनीतिक लड़ाई को खूनी लड़ाई में तब्दील करने का बरसों पुराना रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब बंगाल के इस हिंसा वाले डीएनए को बदलना राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।